Lakshmi and welcome to my YouTube channel. So in today's video I'm going to share my cabin crew interview experience with Indigo Airline and also मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ कि that I got selected and yeah. So पिछले महीने that is June मैंने 3 interviews attend किए थे for cabin crew. One was with Indigo. So हाँ और मैं select हुई हूँ Indigo Airline में. तो I'm just going to tell you what all rounds were there and क्या क्या questions पूछे गए थे और मेरा इंटरव्यू कैसा गया था. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, मैंने इंटरव्यू दिया था दिल्ली में. मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रही थी और मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था और मैं एक और महीने वहाँ पे एक्सटेंड करके रुक रही थी. तो उस वक्त मैंने इंटरव्यू दिया था दिल्ली में एंड वो हौसखास मेट्रो स्टेशन के पास था. तो वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू था 8 बजे से 11 बजे तक. पर मैं वहाँ बहुत लेट पहुँची थी और मैं अगर आप लोग जा रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा जल्दी पहुँचे. पर मैं तब ग्रेटर नोएडा से ट्रैवल करके आ रही थी तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया था. पर या मैं पहुँच गई थी और बहुत देर वेट करने के बाद मेरी बारी आई इंटरव्यू की. सो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे. पहले आप जाओगे तो वो आपका रिज्यूमे लेंगे और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे. तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंगली आपको बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए. फर्स्ट राउंड क्या था कि 10 लड़कियों को एक साथ बुलाया गया था एंड वन HR वाज देयर. सो उन्होंने एक एक करके सबसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि सबको किसी से इंट्रोडक्शन, किसी से कुछ कि आप क्या कर रहे हो आजकल. तो मुझसे ये पूछा था कि आप रिसेंटली क्या कर रहे हो. तो मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मैंने वो बताया और फिर मैंने उनको बताया कि मैं अभी 1 महीने यहाँ पे रुक रही हूँ, उसका रीज़न वो सब बताया. तो बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बस सबसे 1 या 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे थे. और उसके बाद उन्होंने हम 10 में से 4 या 5 लड़कियों का नाम लिया और बोला कि आप लोग रुको, बाकी लोग जा सकते हो. तो उनमें से मेरा नाम भी लिया गया था. तो पर तब सारी लड़कियों को फिर मेडिकल शीट्स दिए थे. एक फॉर्म था वो एक्चुअली जिसमें हमें फिल करना था कि हमें कोई डिजीज़ है कि नहीं या फिर ऐसा कुछ. तो वो हमें फिल करना था. तो मुझे देने से पहले एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वो ग्रूमिंग को लेके काफ़ी पर्टिकुलर है और मेरे बहुत सारे बेबी हेयर्स हैं, बहुत सारे, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत सारे बेबी हेयर्स हैं. तो मेरे बेबी हेयर्स थोड़े उठे हुए थे. तो HR ने मुझे अलग से बुला के बोला कि आप कुछ जेल वेल यूज़ करके अपने बेबी हेयर्स को टेम कर लो क्योंकि आगे के राउंड में इट्स इम्पॉर्टेंट. तो फिर मैंने वो किया. तो अगला राउंड था मेडिकल. वो फॉर्म भरने के बाद मेडिकल के लिए बुलाया जिसके लिए आपको स्टॉकिंग्स वगैरह उतारने पड़ते हैं. और फिर स्टॉकिंग्स वगैरह उतारने के बाद वो आपके हाथ, पैर, फेस सब चेक करेंगे. आई साइट, हाइट, वेट, इन सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे, बहुत ज़्यादा. और उन्होंने, मेरे तब थोड़े से एक्ने थे, अभी भी थोड़े बहुत हैं. तो उन्होंने वो सब नोट किया कि एक्ने हैं ये सब, और उन्होंने हाथ पैर बहुत अच्छे से चेक किया था. और वो हाइट को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है. मतलब देयर वाज वन गर्ल, उसका 0.5 सेंटीमीटर कम था पर फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया. बल्कि उसने पहले चेक किया था तो उसका 0.5 सेंटीमीटर कम था. देन वो वापस आई रिक्वेस्ट करी कि मैम एक और बार देख लो. तो एक और बार देखा तो उसका परफेक्ट 155 सेंटीमीटर था. बट स्टिल HR ने नहीं लिया क्योंकि HR बोल रहे थे कि पहले उनका कम आया तो अभी ज़्यादा कैसे आ सकता है वगैरह. तो BMI और हाइट को लेकर बहुत पर्टिकुलर है. उसके बाद मेडिकल के बाद हम लोग को कम्युनिकेशन राउंड के लिए लेकर गए थे. सो कम्युनिकेशन राउंड ऑब्वियसली वो आपका कम्युनिकेशन लेवल देखेंगे. तो उसके लिए हम 5 लड़कियों को एक साथ लेकर गए थे वहाँ पे. तो हम 5 लड़कियाँ बैठी हुई थी और एक सर थे, उन्होंने सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछे. द क्वेश्चन वे बेसिकली बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे या फिर इधर उधर की बातें. तो आप जो आंसर्स दे रहे हो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं. तो वो सब चीज़ें थी. तो हम 5 लड़कियाँ थी और मुझसे बस यही पूछा गया था, सेल्फ इंट्रोडक्शन. फिर मैं जैसे केरला से दिल्ली जाके पढ़ रही थी तो उन्होंने ये पूछा कि आपको दिल्ली के बारे में क्या अच्छा लगा और आपको क्या डिफ़िकल्टी हुई जब आप अपने घर से यहाँ पे आए. फिर मैंने अपने रिज्यूमे में थोड़े जो भी इंटर्नशिप्स का लिखा था, वॉलंटियरिंग वर्क का लिखा था, तो उनके बेस्ड में क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो वो सब ठीक था मेरा. पर मैं कुछ उम्मीद नहीं करने गई थी. मैं बहुत ऐसे बहुत ब्लैंक होके बैठी थी कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यू दे दिए तो मुझे ऐसे कुछ होप नहीं था कि मिल जाएगा. मैं बस गई थी ऐसे. तो फिर उसके बाद भी मैं बस बैठी रही बाहर. तो हाँ, हम 5 लड़कियों में से हम 3 लड़कियों का नाम दिया और बोला कि आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए आ जाओ.
तो उसके लिए फिर उन्होंने हमसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी प्लस अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये दोनों मांगे। फिर उसको उन्होंने रिज्यूमे के साथ स्टैपल करके फिर उनको वहाँ पे लेकर गए। और जिनके पास फ़ोटो नहीं था वो कंपलसरीली बोल रहे थे कि फ़ोटो चाहिए ही चाहिए, आप कहीं से भी अरेंज करो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेंशन है वेबसाइट में वो सब लेकर जाए। तो हाँ, तो 4th राउंड के लिए हम 3 लड़कियों को लेकर गए। तो 5 में से हम 5 या 6 लड़कियाँ थे, उसमें से 3 लड़कियों को लेकर गए फॉर द 4th राउंड। और आई वुड लाइक टू टेल समथिंग दैट 4th राउंड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। आई गेस वो ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने कुछ खास पूछा नहीं। हम 3 लड़कियाँ जाके बैठी, वहाँ पे कोई सीनियर एचआर थी। तो पहले एक लड़की को बुलाया और फिर उनसे पूछा कि आप मेरे पास आओ, तो वो पास गई। फिर उनसे पूछा कि आप करेंटली क्या कर रहे हो, तो उन्होंने आंसर दिया। फिर उन्होंने उनको बोला कि आप अपना साइड प्रोफाइल्स दिखाओ, तो उन्होंने अपना साइड प्रोफाइल्स दिखाया। फिर बोला कि बैठ जाओ। देन द नेक्स्ट गर्ल, उनको बोला कि आप स्माइल करके दिखाओ। तो फिर मैं तीसरी थी और मैं इतनी कन्फ्यूज थी कि ये सब क्यों पूछ रहे हैं, स्माइल वाइल करने को पूछ रहे हैं, मैं क्या मतलब आई वाज रियली कन्फ्यूज कि हो क्या रहा है ये। तो उनको स्माइल करने के लिए बोला, उन्होंने स्माइल किया, फिर उनको भी बिठा दिया। फिर मुझे बुलाया, मैं उठी, उन्होंने मेरे फेस तक को नहीं देखा। उन्होंने पूछा कि तुम करेंटली क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं ऐसे हो गई कि यार इन दोनों से कुछ ना कुछ पूछा, कुछ ना कुछ दिखाने को बोला कि साइड प्रोफाइल दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ। मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा, मुझसे तो आँख उठा के देखा भी नहीं, बस एक बार देखा और ऐसे। तो फिर मैंने मन में बना लिया था कि नहीं अब तो नहीं मिलेगा। तो मैं बाहर जाके बैठ गई, मैं ऐसे सारे होप्स छोड़ के कि चलो अब घर चलते हैं। तो मैं ऐसे हो गई थी। फिर बहुत देर तक मतलब किसी ने आके मेरा नाम नहीं लिया, ना मुझे कुछ बुलाया। तो मुझे लगा क्या हो गया। तो हम 3 लड़कियों में से एक लड़की को एचआर ने बुला लिया था। तो वो गई, फिर वो गायब हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गई कहाँ, हुआ क्या, हम दोनों रिजेक्ट हो गए क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हम दोनों ही काफ़ी नर्वस थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद बहुत देर के बाद जो एचआर मैम थी उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि आप अंदर चलो। देयर वाज वन रूम, तो उन्होंने बोला कि आप अंदर चलो। तो हम अंदर गए, तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 या 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और बोला ये फिल करो। तो मैं कंफ्यूज थी, फॉर्म तो मैंने देखा, तो मैंने उसमें लिखा प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। मैं ऐसे शिवर करने लगी थी, मैंने सोचा मैं बहुत ज़्यादा स्टक थी, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने वहाँ बैठी, मैं उसको पकड़ के बैठी रही थी, मैंने बोला फिल करो, और मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं नहीं फिल कर पा रही थी, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं एकदम ब्लैंक फेस बना के बैठी थी। और जो लड़की थी मेरे साथ उसको पीएचडी के लिए मिला था। तो टोटल फर्स्ट राउंड में जब मैं जा रही थी तब उस वेटिंग रूम में अराउंड 210 ऐसे कुछ लड़कियाँ थी। तो उनमें से टोटल जो सेलेक्ट हुई वो थी 5 या 6 थी। और फिर 2 या 3 लड़कियों को पीएचडी के लिए भी मिला था। तो पीएचडी मतलब 1 महीने उनका प्री हायरिंग ट्रेनिंग चलेगा और उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद 2 दिन बाद, नॉट 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही हमें मेल आ गया था मेडिकल के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग मेडिकल के लिए गए, तो मेडिकल भी हो गया अभी, और थैंकफुली सब कुछ हो गया है। और मेरा ट्रेनिंग अभी 20 जून को स्टार्ट हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस हूँ। लाइक मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, और मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई मीन यार हो गया। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी ना कि कीप ट्राइंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर मैं मतलब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे पाई इस वीडियो में वो मैंने दिया है। और अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प। ओके, बाय बाय।